नमस्कार दर्शक, मेरे मित्रों, तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि 1,08,000 से ज़्यादा मेरे फॉलोवर्स हैं और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर हम दौड़े चले जा रहे हैं। जहां वहां आप हमें ढूंढेंगे, हम आपको मिल सकते हैं। आखिर छुपने का कोई काम नहीं है। आखिर कोई भी व्यक्ति किसी को गिराता है तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए या फिर मेरे पास रिपोर्ट भेजिए, ताकि आपका रिपोर्ट हम झेलेंगे और YouTube चैनल के ऊपर डालेंगे। मेरे पास पहुंचा जैसे कि राजस्थान से एक पास्टर है और क्या बोलना चाहिए, उनका नाम गोविंद है, आदिवासी भील समाज के हैं और उनके खिलाफ में केस किया गया है और कुछ पुलिस उनके घर आना जाना कर चुकी है। वो व्यक्ति जो पास्टर है कहीं दूसरे जगह गए हुए कुछ काम के लिए, तो वहां पर पुलिस जा रही है और पूछताछ किया जा रहा है उनके घर के लोगों को, सरपंच को, कि यीशु मसीह को क्यों मान रहे हैं ये लोग। उस पास्टर के बारे में कहा जा रहा है और उस पास्टर को मैंने जवाब दिया है, क्यों मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, हमारी मर्जी है। संसार में 333 करोड़ देवी देवता है, ऐसा गिने हुए लोगों ने कहा, ऐसा गिना चुना है। और भी देवी देवता लोग बढ़ा रहे हैं, हर दिन बढ़ा रहे। कोई पत्थर को उठा के उसको भगवान बना रहा है, उसको नाम दे रहा है। कहीं कहीं ऐसे क्या बोलना चाहिए, अनगिनत देवी देवता बना रहे हैं लोग, है ना। आपने बीच में सुना होगा राम मंदिर के अंदर चोरी करी गई। ये मोदी और योगी ने प्राण प्रतिष्ठा करके उन्होंने उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया था। अगर राम प्राण प्रतिष्ठा पाया तो वो जिंदा दिखना चाहिए ना, वहां मूर्ति के अंदर उसकी शक्ति दिखना चाहिए। उसके घर में चोरी हो गया, वही रखवाली नहीं कर पाया। तो लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो जिंदा है, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मंदिर मस्जिद नहीं बनाते हैं, लोग चर्च बनाते हैं इसलिए कि वहां पर लोग बैठकर आराधना भक्ति कर सके। कोई लोग घर में बैठते हैं, जिनके पास पैसों की कमियां होती है तो वो चर्च नहीं बना पाते, वो घर में बैठकर आराधना करते हैं। कई लोगों के दुखों के लिए प्रार्थना की जाती है, उनके लिए क्या बोलना चाहिए, वचन सिखाए जाते हैं जीवन चरित्र सुधारने के लिए। और वो लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और उन्हीं के खिलाफ में बोलते हैं, कुछ पुलिस वाले हो गए, कुछ विरोधी हो गए, बोलते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया। अरे भाई, क्यों कर लिया, लोगों ने कर लिया तो तुम्हारा क्या। संविधान इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद में अपने क्या बोलना चाहिए, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म में कहाँ भी जा सकता है, कोई भी जातियों से, कोई भी धर्म में से शादियां कर सकता है, ऐसे इजाजत है। कोई भी जाति का भेदभाव नहीं है। आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, वही लोग जो है नियम का उल्लंघन करते हैं। और नियम का उल्लंघन करना तो कानूनी अपराध है, तो फिर कानून वहां पर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन हमें आवाज उठाना पड़ता है। तुम क्या करते हो यार, तुम्हारी नौकरी है, तुम नौकरी करो, नौकरी का फर्ज निभाओ। मैं उन पुलिस वालों को कहना चाहता हूं जो पास्टर गोविंद के विषय में केस उनके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, तो वो केस खारिज किया जाए। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान को मानेगा, वो स्व इच्छा से मानेगा, और अगर अपने विश्वास को बांटना या फिर अपने विश्वास को प्रचार करना है लोगों के बीच में, तो वो भी स्वतंत्रता है। अगर मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता हूं और मैं भरोसा करते हुए मेरे भरोसे को मैं लोगों के बीच में बांटता हूं, जैसे कि ऑनलाइन के अंदर मैं बांट रहा हूं, ऑनलाइन में मैं बांट रहा हूं, सोशल मीडिया के ऊपर बांट रहा हूं। जो भी मेरे विश्वास को देखेगा और जब उनका विश्वास बढ़ेगा तो वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेगा। अगर मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया और कोई व्यक्ति, वो प्रार्थना करवाने वाला अगर ठीक हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो वो क्या करेगा, वो क्या बोलना चाहिए, जो पहले ईश्वर को मानता था वो छोड़ देगा उनको, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, मुक्ति दी, शांति दी, और सारा बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया। तो फिर वो क्या बोलना चाहिए कि जिन ईश्वरों के ऊपर भरोसा करता था वो उसके ऊपर वाला भरोसा हटा देगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कितने वर्षों से और कितने महीनों से उसका दुख था, और क्षण भर में, मिनटों में, सेकंडों में उसका दुख अगर प्रार्थना से चला गया
तो फिर क्या वो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि हम भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं और हम बिना रोगी जीते हैं। रोग हमारे ऊपर ना के बराबर आता है, कभी कभार आता जाता है तो अलग बात है, लेकिन हमारे ऊपर रोग ना के बराबर आता है। हमारे पैसे हॉस्पिटल के बच जाते हैं, हम मानव सेवा में लगा देते हैं। साथ ही साथ वो व्यक्ति अगर मेरे वीडियो को सुन रहा है, राजस्थान का, गोविंद पास्टर बांसवाड़ा का है, राजस्थान बांसवाड़ा के आसपास जो भी है, तो उनका रिकॉर्डिंग भी हो सके तो मैं आगे आपको सुनाऊंगा, या फिर स्पेशल उनका रिकॉर्डिंग में सुनाना चाहूँगा आपको। तो ध्यान देना मेरे तमाम भाइयों बहनों, किसी पास्टर को सताने से पहले उनका छानबीन करो, क्या सच में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर बैठो, आराधना सभा में बैठो, उसके बाद में उनका न्याय करो, उसके बाद में उनके खिलाफ में एक्शन लो। कोई भी जाकर गेरू आंडू पांडू नथुलाल व्यक्ति जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देगा और तुरंत उठ के आ जाती है पुलिस और उनके पास्टरों के खिलाफ में बोलने लग जाती। ऐसा बिल्कुल ना करें, पहले छानबीन करें, उसके बाद में आगे की ओर कदम बढ़ाए। लोग यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए शांति ज़्यादा है भारत देश में। अगर यीशु मसीह को लोग मानना छोड़ देंगे, उसके ऊपर भरोसा करना अगर बंद कर देंगे, तो कुल्हाड़ और तलवार और भाला और बंदूक के हाथ में आ जाएगी लोगों के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना? हजारों करोड़ों लोग जो यीशु मसीह को मानकर अपने हाथों को बांध रखा है वचन के अनुसार। नहीं तो अगर ये यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलते लोग, तो फिर आज तक भारत आधा खत्म हो जाता, दुनिया आधी खत्म हो जाती खून खराबा से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर के गुस्से को देखो, पानी में डुबो डुबो कर मार रहा है। पानी के कारण लोग कितने परेशान हो रहे। अभी गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, अरे कार डूबने लगी, स्कूल में बच्चों का जाना मुश्किल हो गया। अरे कहीं कहीं प्रॉब्लमें बढ़ चुकी है, बम्बई आधा डूब गया। परेशानियों को देखकर परमेश्वर से आपको डर नहीं लगता है क्या? ध्यान से सुनो, जितने भी अपने कानूनी हिसाब से जो नौकरी करते हैं, लोगों को परेशान ना करे, और जो अपने विश्वास के साथ जी रहा है तो जीने दो ना। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो है ना? तो भाई अपने विश्वास को बांट रहा है ना? लेकिन सिखाओ उसे, अगर गलत कर रहा तो उसे सिखाओ, है ना? सिखाना अपना फर्ज बनता है। बाइबल के अनुसार हम भी सिखाते हैं, भाई मूर्ति मत बनाओ, बाइबल में लिखा है, ठीक है। बाइबल को मानने वाले लोग फिर मूर्ति बंद करेंगे। कुछ लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मसीह लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मसीह लोग भी मूर्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उनके खिलाफ में बोलते हैं। डायरेक्ट उनके खिलाफ में हम केस नहीं ठोकेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ध्यान रखिए, मसीह समाज में भी गड़बड़िया है, तो क्या हम उनके खिलाफ में केस करते रहें? क्यों ऐसे करेंगे? सीखने का और सुधरने का मौका देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम आपका क्या कर सकते हैं? आइए कुछ वचन आपके सामने हम फरमाएंगे, है ना? आइए देखते हैं। हाँ, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से या फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे, मार्गदर्शन देते हैं। लोग बाइबल को पढ़ते हुए रास्ता दिखाते हैं, मार्ग बताते हैं, सही चलना सिखाते हैं, गलत छोड़ना सिखा देते हैं। ठीक है, गलत छोड़ दो, दारू, नशा, गंदगी, है ना, ये बंद करो, ये सिखाया जाता है। मूर्ति पूजा और क्या बोलना चाहिए कि जिसे पूजना चाहिए उसे पूजो, जिसे नहीं पूजना चाहिए उसे छोड़ो, ये सिखाते। साथ ही साथ संसार भर में जो गड़बड़ियां चल रही है उसको छोड़ना, बंद करना, सुधारना सिखाते बाइबल से पढ़कर, है ना। भजन संहिता इसका 119 का क्या बोलना चाहिए, 119 का 105 में क्या लिखा है? वचन, यानी कि 119:5 में वचन की महिमा कुछ इस प्रकार है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, यह अंधियारे में सही दिशा दिखाता है। भजन संहिता यानी कि दाऊद राजा कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, क्या है ना, पांव के लिए दीपक है और उजाले के यानी कि मार्ग के लिए उजाला है। उजाला है ये वचन, रास्ता दिखाता है, उजाला दिखाता है। जो अंधकार में छिपा है वो सही और गलत क्या है वो दिखाता है। वचन, परमेश्वर का वचन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दाऊद राजा जब जान गया, कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है।
मार्गदर्शन बनाए, अस्तित्व दिखाता है, हकीकत क्या है और झूठ क्या है वह बताता है वचन, बाइबल का वचन। हम वही तो लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, फिर इन लोगों को तकलीफ हो जाती है। कुछ पुलिस वाले हो गए और कुछ बजरंग दल RSS वाले हो गए, इनको तकलीफ हो जाती है। और भाई हम भी तुम्हारे जैसे करें क्या? मारपीट करें, गुंडागर्दी करेंगे, है ना? ऐसे करें क्या हम? क्या तुम्हें वो भाएगा? क्या हम अच्छे कर रहे हैं आपको बुरा लग रहा है? आपको तकलीफ हो रही है? क्या हम सच्चाई की ओर जा रहे हैं? मसीह सेवक सेविका लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जा रहे हैं, क्या बुरा लग रहा है आपको? दारू का अड्डा चल रहा है, गांजा बिक रहा है ना, तंबाकू गुटखा बिक रहा है, उसे बंद करवाओ ना। क्या उससे आशीर्वाद मिलता है? क्या उससे बरकत मिलती है? क्या उससे लोगों की बरकतें होती है? क्या उससे फायदा होता है? वो बंद कराओ ना। उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं करता, अगर केस करता भी है तो हफ्ता लेना शुरू कर देते हैं, है ना? क्या ऐसे पागल कुछ आ चुके हैं अधिकारी, है ना? तो ऐसे के खिलाफ में हम बोलेंगे, डरेंगे तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। ओके, तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले नमस्कार।